प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अनवरत आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये एक महाकाव्य है जिसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सभी लीलाएं जितनी लोक में प्रचलित है वो सभी हैं। इसके अलावा कल्पना में बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छे अच्छे चरित्रों का भी निर्माण किया गया है। अभी तक हमने पिछले एपिसोड में भगवान को कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए देखा है। वहीं से कथा का पुनः आरंभ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और लाइक और कमेंट देते रहें तथा संपूर्ण सुनने की महान कृपा करें। शंकर जी पार्वती जी से कथा कह रहे हैं और वही कथा मीरा के गुरुदेव श्री रविदास जी सुना रहे हैं। रविदास जी इस समय क्या कह रहे हैं? धन्य धन्य हे भगवती, धन्य धन्य हे भगवती, कही उठी देख्यो नंद, सुनु मीरा तट तीर जो, पावन परमानंद। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, नंद जी उठकर देखने लगे और उन्होंने भगवती माता को नीम के वृक्ष के पास पहुँचे, प्रणाम किया कि आपने मेरे बच्चे को बचाया, कान्हा को बचा लिया। इस तरीके से वो भगवती माता की आराधना करने लगे। अब ब्रजपुर के सब लोग लुगाई, देखहि नृत्य परम सुखदाई। ब्रजपुर के सब लोग लुगाई। ब्रजपुर के जितने लोग इकट्ठा हो गए हैं ये जानकर कि कान्हा डूब गए, कान्हा डूब गए। आज वो देख रहे हैं, मन से प्रसन्न हो रहे हैं और नृत्य को देख रहे हैं, भगवान के नृत्य को देख रहे हैं। नाचहि हरि करी ताता थैया, नाचहि हरि करी ताता थैया, अम्मा तू भी हंसी मन ले बलैया, माँ तू भी हंसी मन ले बलैया। मुरली धुनी सुनी सब ब्रजबाला, मुरली धुनी सुनी सब ब्रजबाला, नाचई कही कही जय नंद लाला, नाचही कही कही जय नंद लाला। नंदलाल जी की जय हो, नंदलाल जी की जय हो, ऐसा कहकर सब नाचने लगे वहाँ यमुना के किनारे, क्योंकि भगवान का नृत्य देखकर सभी का मन चंचल हो गया। राधा परम आनंद भराई, राधा परम आनंद भराई, हंसई लजई हरि नैन मिलाई, हंसई लजई हरि नैन मिलाई। राधा भगवान से अपनी आँखों से आँखें मिलाती है और हंसती है और मुस्कुराती है और कभी कभी लजा भी जाती है। इत कालिय तन फूटन लागे, इत कालिय तन फूटन लागे, रुधिर देखी अब जलचर भागे। इधर कालिया के जो फन है वो सब फटने लगे। भगवान पर पद रख रख कर उसको इतना घायल कर रहे हैं कि उसका जो रुधिर निकल रहा है उसको देखकर जो अन्य जीव जंतु हैं जल के वो सब भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि कालिय कीर्ति आई, अब देखी दसानिज पतिया कुलाई, देखी दसानिज पतिया कुलाई। ये देखकर
वो कालिया नाग की पत्नी वहाँ पे आ गई, क्यों पूरा परिवार आ गया था वहाँ, यमुना में रहने लगा था। और वो अपनी पति की दशा देखकर बहुत उसको दुख हुआ, भगवान के पास आ गई। विनती करी बोली हरि पाही, विनती करी बोली हरि पाही, हे प्रभु मम पति मारहु नाही, हे प्रभु मम पति मारहु नाही। मोरे पति पहिचानी न पाई, मोरे पति पहिचानी न पाई, मैं जानूं तुम्हारी प्रभुताई, मैं जानूं तुम्हारी प्रभुताई। वो भगवान श्री कृष्ण से विनती करती है, बोली, हे मेरे प्रभु, मेरे पति को मत मारो। मेरे पति आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं आपको पहचान गई हूँ। और मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो आप जानते हैं, क्योंकि सागर रमणक दीपयई, मद भरी करी संवाद, बैर कियो खगपति ते, तुम प्रति कही बकवाद। क्योंकि सागर जो रमणक द्वीप है, वहाँ पे आप मेरे पति को बहुत बड़ा घमंड आ गया था और उन्होंने गरुड़ जी से वैर ले लिया, क्योंकि वो आपके विरुद्ध हमारे पति जी बहुत बोल रहे थे, बकवाद कर रहे थे, इसलिए उनको द्वीप छोड़ना पड़ा, रमणक द्वीप। और सौरभ ऋषि के श्राप बस, आए इतना खगेश, करनी फल सब पाई गए, जीवन राखहु शेष। कि हे भगवान, सौरभ ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी यहाँ नहीं आए, क्योंकि उनको यहाँ आने में श्राप लगा हुआ है। और अब तो मेरे पति अपनी करनी का सब फल प्राप्त कर चुके हैं, क्यों उनके सभी फंड फट चुके हैं, टूट चुके हैं, अब उनका जीवन शेष बचा लो। दीन बचन सुनी दीन दयाला, अभय करत बोले सुनु बाला, अभय करत बोले सुनु बाला। अब आदेश मानिया मोरा, और जाऊ सिंधु पुनि लई निज डेरा। उसकी दीन विनती सुनकर भगवान उसको अभय दान देते हुए बोले कि हे बाला सुनो, तुम्हारे पति को अब मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मेरा ये आदेश है कि अब पुनः अपना परिवार, अपना डेरा समेटकर सागर में चले जाओ। अब नहीं गरुण बैर अपनाई, अब नहीं गरुण बैर अपनाई, जाहु जमुन जल तजी अहि माई, जाहु जमुन जल तजी अहि माई। कि हे कालिया नाग की पत्नी, हे माते, आप अपना परिवार उठा लो और चली जाओ सागर में। अब जो गरुड़ जी हैं वो बैर नहीं मानेंगे, आप जाओ निर्भय होके। भगवान ने आशीष बता दिया कि अब हरियादेश पाई ही काला, हरियादेश पाई ही काला, तट उतारी सुंदर नंद लाला। कालिया नाग अपने फनों पर भगवान को बिठाए हुए तट की तरफ ले आया और वहाँ उतार दिया। भगवान का आदेश मिल गया। और पुनियाशीष पाई सुखदाई,
भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया, जाओ अब निज परिवार समेत सिधाई। वो कालिया नाग अपने परिवार के साथ सागर रमणक द्वीप की ओर चला गया। सब गोपन अब हर्ष विसेखी, सब गोपन अब हर्ष विसेखी, पुनि सन्मुख निज कान्हा देखी, पुनि सन्मुख निज कान्हा देखी। सभी गोप गोपिकाओं में आनंद की लहर छा गई। अब उनके सामने उनके बाल कृष्ण खड़े हुए हैं। कांधे लई जय बोलन लागे, कांधे लई जय बोलन लागे, अब देखहि सुर नभते अनुरागे, देखहि सुर नभते अनुरागे, बरसावहि शुभ सुमन परागा, अब हरिहर सई पावत अनुरागा, हरिहर सई पावत अनुरागा। गोपजनों ने भगवान कान्हा जी को कांधे पर बिठा लिया, जय जयकार करने लगे। सब आकाश से देवतागण भी उन्हें स्नेह से देखने लगे, शुभ पुष्पों के पराग को बरसाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी देवताओं से ऐसा प्यार, ऐसा अनुराग पाकर भगवान भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आइए कथा का विश्राम लेते हैं, कल पुनः आप लोगों को कथा सुनाएंगे। बोलिए राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।